कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आइए आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम एक नई वीडियो के साथ उपलब्ध हैं जो अध्याय 7 पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस पर्यावरण, जिसमें हमारा लेसन है जितना खाओ उतना पकाओ, जितना खाओ उतना पकाओ। शेष 6 लेसन हम पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं, तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। ये हम बहुत ही जल्दी क्लास 5 का पूरी बुक ख़त्म कर देंगे, जिससे कि हम एक नया बुक को पढ़ाया जाए और समझा जाए, जिससे आप सभी का रिवीजन अच्छे से हो और आप सब भी एनसीईआरटी के लिए पढ़ सकें और पीआरटी के लिए एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जितना खाओ उतना कमाओ। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर के अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, मामा देखे अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ झट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर के पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था कि शेखपुरा के रूपनी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज पदार्थ बने थे। सभी बारातियों ने छक कर भोजन किया और भोजन करने के आधे घंटे के बाद ही उन्हें उल्टियां होने लगी और कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई है। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन के स्वाद के रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी से भी भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या दूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। विनायक ने कहा, माँ हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया है। माँ ने कहा कि भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रख करके उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। आगे है कि विनायक ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहाँ खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। शादी विवाह भोज भंडारे में तो और भी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। जितना खाना खा सकेंगे उतना ही बनाना चाहिए। आगे है कि विनायक ने पूछा, माँ खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हैं उतना ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए। माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसीलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। बस आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे। शेष पढ़ेंगे हम अगला लेसन अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।